कठोपनिषद दूसरी वल्ली चल रही है, उसका पाठ शुरू करो। श्रेयो अन्यदुतैव प्रेय श्रेयो अन्यदुतैव प्रेय ते उभे नानार्थे पुरुषं शिनीतः उभे नानार्थे पुरुषं शिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधुर्यतेऽर्था प्रेयश्च मनुष्यमेतः प्रेयश्च मनुष्यमेतः परित्यविनाति धीरः परित्यविनाति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयसो वृणीते मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते त्वं प्रियान् प्रियरूपाश्च कामान् प्रियान् प्रियरूपाश्च कामान् अभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः वित्तमयीमवाप्तो मज्जन्ति मनुष्याः मज्जन्ति बहवो मनुष्याः प्रियाश्च कामान् रूपाश्च कामान् अभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः तां शृङ्गां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः मज्जन्ति बहवो मनुष्याः दूरमेते विपरीते विशुचि च विद्येति ज्ञाता विद्येति ज्ञाता भीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये भीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त कामा बहवो
अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितं मन्यमानः रम्यमाणा पर्यन्ति मूढा रम्यमाणा पर्यन्ति मूढा नियमाना यथान्धा नियमाना यथान्धा सांपराया प्रतिभाति बालम् वित्तमोहेन मूढम् अत्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानि लोको नास्ति पर इति मानि वशमापद्यते मे श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यजाता कुशलानुशिष्टः जाता कुशलानुशिष्टः रेणावरेण प्रोक्त एष न नरेणावरेण प्रोक्त एष बहुधा चिन्त्यमानः तर्कं प्रमाणात् नैषा तर्केण मतिरापनेया तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि त्वाद्रिं न भूयान्नचिकेतः पृष्टा ये कह रहे हैं नैषा तर्केण मतिरापनेया, हे प्रेष्ठ, हे प्रियतम नचिकेता, नैषा तर्केण मतिरापनेया, जिस बुद्धि को तुमने प्राप्त किया है उसको तर्क से, उस ज्ञान को, उस बुद्धि को तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्नि अनित्यै द्रव्ये प्राप्तवान् अस्मि नित्यम्, तथा मया अनित्यै द्रव्ये नाचिकेत अग्निचिता नित्यं प्राप्तवान अस्मि। मैंने नाचिकेत अग्नि, जो बाहर के जो द्रव्य हैं उनको यदि मैं देखूं अनित्य द्रव्यों के द्वारा नाचिकेत नामक स्वर्ग सुख की साधनभूत जो अग्नि है उसको संपादित किया है, और मैंने यम पद या स्वर्ग रूप अपेक्षाकृत स्थायी पद को प्राप्त किया है। अनित्य द्रव्य, यहां पर देखिए ये ऐसा है
चितोग्नि, अलग करेंगे तो ये अलग निकल जाएगा, चित है अग्नि, ऐसा हो जाएगा। और इधर वो प्रक्रिया सारी उसी तरह से, स को रू का र बचेगा, र को विसर्ग, फिर विसर्ग को स हो जाएगा, और स को नाचिकेतस, ऐसा से नहीं है ना, तालव्य श है। मूल शब्द ये यहां से शुरू होता है और एक के बाद एक परिवर्तन होते होते ये स इस श के ऊपर पहुंच गया। मूल रूप में नाचिकेतस ऐसा स है, दंत सकार है, स सजुसो रू, पहले उस स को रू में बदला, रू का र बच जाता है, ये ऊ हट जाता है, र बच जाता है, खर अवसान है और विसर्जनीय, ये जो च है ये खर अक्षर में आ जाता है, ख भ छठ थ चट त च, खर के परे विसर्ग को स हो जाता है, स्तोष्ट नष्टु, ये च के योग में ये वाला स इस श में बदल जाता है। एक सूत्र है स्तोष्ट नष्टु, च के योग में ये जो श है तालव्य श में बदल जाता है। नाचिकेतस चितो अग्नि, ततो मया नाचिकेतस चितोग्नि, अग्नि के बाद र सुनाई पड़ रहा है, अनित्यई द्रव्यई, अनित्यैर द्रव्यई, जब हम अलग अलग करेंगे तो अनित्यई, द्रव्यई, ये जो विसर्ग है अलग अलग करने पर विसर्ग सुनाई देगा, अन्यथा र सुनाई देगा, र सुनाई देगा। देखिए मंत्र में र सुनाई दे रहा है, अग्नि के बाद भी र सुनाई दे रहा है, अनित्य के बाद भी र सुनाई दे रहा है। अनित्य द्रव्यों से प्राप्तवान अस्मि नित्यम, नाचिकेत अग्नि का चयन किया है और इन अनित्य द्रव्यों का सहारा लेकर के, इन अनित्य द्रव्यों के सहारे से मैंने नित्य को प्राप्त किया है, यम पद को, स्वर्ग पद को। यहां पर नित्य शब्द से लिया है यम पद, स्वर्ग पद को मैंने प्राप्त किया है। कामस्य आप्तिम जगत प्रतिष्ठाम, क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारम्, स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठाम्, दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः, यमराज कह रहे हैं कि हे नचिकेता, तुमने कामस्य आप्तिम, कामनाओं की प्राप्ति, जगत प्रतिष्ठाम, जगत के आधार, यज्ञ का जो अनंत फल है, अभयस्य पारम, क्रतोर अनंत्यम, यज्ञ का जो अनंत फल है, अभयस्य पारम, भय रहित के पार, अभय के परम आधार, स्तोमम महत, स्तुति योग्य महान विस्तृत प्रतिष्ठा को देखकर, धृत्या, धैर्य से, धीर होकर के तुमने उस सब को छोड़ दिया है। कामस्य आप्तिम जगत प्रतिष्ठाम, इन सब चीज़ों का इसने त्याग कर दिया। नचिकेता ने उसी को याद दिला रहा है यमराज कि तुमने अपनी कामनाओं की प्राप्ति तुम्हारे सामने प्रस्तुत की गई थी, ये कामनाएं पूरी कर लो, ये कर लो, कामस्य आप्तिम, और जगता प्रतिष्ठाम, जगत में तुम्हारे को पूरा एक प्रतिष्ठित पद दिया जा रहा था, और
कर्म के स्वरूप तुम्हें अनंत फल दिया जा रहा था, ये तुम्हें मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और सब प्रकार का अभय भी दान किया जा रहा था, तुम्हारी यश और कीर्ति गाई जा रही थी। इन सब को त्याग तुमने धैर्य के साथ धीर की तरह एक धीर बन करके तुमने उस सब का त्याग कर दिया। यमराज की तरफ से ये कहा गया, और नचिकेता ने, आपको स्मरण ही होगा कि उसने सब कुछ ये छोड़ दिया था। तो कामस्य आप्तिम जगत प्रतिष्ठाम, इच्छा की जो प्राप्ति है, भोग जिसको कहते हैं, और जगत प्रतिष्ठाम, जगत का आधार जो भोग होता है, कृतोर अनंत्यम, यज्ञ का जो अनंत फल है, अभयस्य पारम, अभय के पार अर्थात चरम सीमा को, स्तोमम महत, स्तुति योग्य महान जो उरुगायम, उरुगायम का मतलब होता है विस्तीर्ण या बहुतों के द्वारा गाई गई जो प्रतिष्ठा है, स्थिति है, उसको तुमने छोड़ दिया। आगे अध्यात्म योग के द्वारा परम देव की प्राप्ति कैसे होती है वही अगले मंत्र में बताया जा रहा है। तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, धीर पुरुष जो होता है, दुर्दर्शम कठिनता से देखने योग्य, दुर्दर्शम शब्द का अर्थ है कठिनता से देखने योग्य। गूढ़म अनुप्रविष्टम, गहन रूप से छिपा हुआ, बुद्धि रूपी गुहा में स्थित। गह्वरेष्ठम का मतलब है गहन रूप से जो छिपा हुआ है। ये गह्वर कहते हैं गड्ढे को, गहराई में छुपा हुआ। स्थय का अर्थ होता है स्थित, गह्वरे स्थम, गह्वर शब्द है, इसको सप्तमी में गह्वरे और स्थय, और ये स को मूर्धन्य श हो रहा है, गह्वरेष्ठम। जब इस स को मूर्धन्य श हो गया तो थ भी ठ में बदल जाता है। गह्वरेस्थ शब्द था, ये जो स है समाधिस्थ जैसे होता है, मंचस्थ होता है, तटस्थ होता है, वैसा ही ये स्थ है। ये स मूर्धन्य श हो गया ए के कारण से, ये जो ए है इसके कारण स को श हो गया, और जब श के साथ में थ हो, श के साथ में जब थ हो तो ठ में बदल जाएगा, उसी का वर्ग का हो जाता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी मैंने नाचिकेतस चितोग्नि, च के साथ में स आया, च के साथ में, च के साथ में ऐसा स आया, तो च के साथ में स आया तो क्या बन गया? च के साथ में स आएगा तो ताला विषय हो जाएगा, और श के साथ में थ आएगा, आगे पीछे कैसे भी आ जाए, श के साथ में थ आएगा तो ठ हो जाएगा, श के साथ में यदि त आएगा तो ट हो जाएगा, और स के साथ में, इस श के साथ में यदि त आए तो च हो जाएगा। सच्चिदानंद सतचित, च के साथ में त आया तो च बन गया। देखिए ऐसा नियम है, चू मानी चवर्ग होता है, चू मानी चवर्ग होता है, और तू मानी तवर्ग होता है। तो इनके साथ में यदि ये आ जाएं, कोई सा किसी के साथ में आ जाए, ये 6 अक्षर हो गए ना, श
श के साथ इनमें से कोई 6 में से कोई भी आ जाए आगे पीछे, और च छ ज झ ये इनमें से भी इसी तरह से कोई सा किसी के साथ आ जाए, त थ द ध न, तो ये वाले बदल जाते हैं, इनको इसमें बदल दिया जाता है। नीचे वाला जो स और तवर्ग है ये इसमें बदल जाता है। और इसी तरह से एक दूसरा नियम है, श और टवर्ग, इसके साथ में स तवर्ग, इनके साथ में ये आ जाएं तो ये वाले इसमें बदल जाते हैं। स और तवर्ग आ जाए तो श और चवर्ग हो जाता है। श और टवर्ग के साथ में स और तवर्ग आ जाए, आगे पीछे कहीं आ जाएं तो ये इसमें बदल जाते हैं। ऐसा ही तो हुआ, श के साथ में जब इस स को श कर दिया तो श के साथ में तवर्ग आ गया, त थ द ध न, तवर्ग आ गया तो ये तवर्ग ठ में बदल गया। गौहरेष्ठम का अर्थ है, गौहर कहते हैं गड्ढे को, और गौहरेष्ठम गहरे गड्ढे में छिपा हुआ, अर्थात गहराई में छुपा हुआ, गहराई में स्थित, ये मतलब है इसका, गहराई में स्थित। और पुराणम का मतलब होता है जो कि पुरातन है, प्राचीन है, सनातन है। पुराणम का मतलब सदा से है, उसको पुराण कहते हैं। जो सदा से है उसको पुराण कहते हैं। तम दुर्दर्शम, ये आत्मा के बारे में कहा, उसको कठिनता से जो देखने योग्य है, दुर्दर्शम कहा है आत्मा को, कठिनता से देखने योग्य है। हमारे को कितना हम पढ़ते हैं, कितना सुनते हैं, आत्मा के बारे में कितना सुन रहे हैं, कितना सुनते हैं, पर बस सुनते ही हैं। कितना दिखाई देता है, कितना सा दिखाई देता है हमारे को, इसलिए उसको दुर्दर्शम कहा है। दुर्दर्शम का मतलब होता है, दुर्दर्शम शब्द का अर्थ है कठिनता से देखने योग्य। दूर कहते हैं कठिनता, दर्शम देखने योग्य, कठिनता से देखने योग्य उस आत्मा के बारे में बताया। गूढ़म अनुप्रविष्टम, बहुत गहराई में छुपा हुआ है। गूढ़म अनुप्रविष्टम, रहस्य में बना हुआ है। और गह्वरेष्ठम, बहुत गहराई में स्थित है। गह्वरेष्ठम, गहराई में स्थित है। और गुहाहितम, बुद्धि रूपी गुहा में रखा हुआ है। गुहाहितम, बुद्धि रूपी गुहा में हित है। हित का मतलब होता है रखा हुआ। जैसे कोई चीज़ हम किसी बहुत ही अंदर रख दें तो ऐसे ये रखी हुई है। हमारा ये शरीर है, यूं समझो कि ऐसा कुछ हो रहा है जैसे आपको कोई एक सोने की चीज़ दी जाए, एक सोने की घड़ी दे दी जाए, और उसको आप एक बॉक्स के अंदर डाल दें, छोटे, फिर उस छोटे को एक बड़े बॉक्स में डाल दें, फिर उसको फिर एक और बड़े बॉक्स में रख दें, फिर उसको एक और बड़े बॉक्स में रख दें ऐसे, और ये सब को फिर एक बड़े से संदूक में ले जा कर के रख दें, तो वो सारे जब तक अलग अलग खोलते नहीं जाएंगे तब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। हमारा ये पूरा ये शरीर है अन्नमय कोश, फिर इसके अंदर एक और कोश है प्राणमय कोश, फिर उसके अंदर एक और कोश है मनोमय कोश, फिर उसके अंदर एक और कोश है विज्ञानमय कोश, उसके अंदर एक और है आनंदमय कोश। इन सब के अंदर फिर जो है वो आत्मा रखा हुआ है। हमारा परिचय तो केवल इस अन्नमय कोश से है, ये दिखाई दे रहा है हमें।
ज़्यादा से ज़्यादा और कोशिश करें तो हमारे को ये चलता हुआ नासिका में जो श्वास प्रश्वास है वो दिख जाएगा। कोई और ज़्यादा प्रयत्न करे तो मन को यूँ समझ सकता है कि ये जो विचार उठते हैं ये मन में उठते हैं, बस वहाँ से आगे ख़त्म। तो ये भी विचार करने पर, तो इसलिए उसको कहा है गुहा हितम, बुद्धि रूपी गुहा के अंदर छिपा हुआ है, वो रखा हुआ है। हित शब्द का अर्थ रखा हुआ होता है, बुद्धि रूपी गुहा में रखा हुआ। दधातेर ही, धा धातु से ये ही रूप बन जाता है, धा धातु से हित रूप बना है ये। गव्वरेष्ठम, गव्वर में स्थित है, पुराण है, सनातन है। और गूढ़म अनुप्रविष्टम, गूढ़म अनुप्रविष्टम का मतलब गहन रूप में छिपा हुआ। छिपा हुआ इसलिए कहा क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए हमें इंद्रिय, मन और बुद्धि से भी परे जाना पड़ता है। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से परे जाना पड़ता है उसको ढूंढने के लिए। एक बात तो आपके मन में आती होगी, एक चीज आपके मन में आती होगी कि ये इतना जो वर्णन हो रहा है आत्मा के बारे में, ये इसको हमें केवल सुनने मात्र से तो इसका परिचय नहीं हो पाएगा। जैसे हम सुनते हैं इसके बारे में, शास्त्र पढ़ते हैं या सुनते हैं एक ही बात है, पुस्तक में पढ़ते हैं या किसी के मुख से सुनते हैं, इतने मात्र से तो ये परिचय नहीं हो पाएगा। आपको विश्वास होगा, इतना ज़्यादा सुन रहे हो आप, कई दिन से सुन रहे हैं। इसलिए इसी उपनिषद में आगे अभी आ रही है एक बात, नायम आत्मना प्रवचनेन लभ्या, ये आत्मा प्रवचन से, बहुत सुनने से, बहुत मेधावी को भी नहीं मिलता। जो हमारी मेधा बुद्धि है, बहुत तीक्ष्णता से काम करती है, उसको भी नहीं मिलता। ये आत्मा जिसको मिल जाता है, उसके जीवन का जो दृष्टि है, उसके जीवन का जो ढंग है, वो सब चेंज हो जाता है। उसके दुख शांत हो जाते हैं। तरति शोकम आत्मवित, जो आत्मवित होता है वो शोक के पार चला जाता है, वो दुखों के पार चला जाता है। आप लोग अपने जीवन में देखो, एक साधन के अभाव का दुख होता है। साधन के अभाव से जो हमें दुख होता है उसका तो हमें परिचय है, पर हमारे जीवन में और भी कुछ दुख हैं और उनको भी दुख कहा जाता है, क्लेश कहा जाता है, कष्ट कहा जाता है। इस बात का परिचय भी कम लोगों को होता है। साधन के अभाव से जो हमें दुख मिलते हैं उसका परिचय थोड़ा बहुत हम सबको होता है। जैसे हमें रोटी ना मिले, हमें वस्त्र ना मिले, हमें रहने के लिए मकान ना मिले, सड़क पर रहना पड़ जाए, हमारे को हमारा पैर कट जाए और फिर हमें परेशानी होती है, हमारे हाथ कट जाएं और फिर हमें कष्ट होता है, हमारी आंखें फूट जाएं और फिर हमें एक कष्ट होता है, हमारे कान सुनना बंद कर दें फिर हमें ये सब साधन के द्वारा जो कष्ट मिलते हैं वो हैं। साधन एक तो बाहर के होते हैं, जैसे मकान, वस्त्र, बाहर की चीज़ें, भोजन, और हम रोगी हो जाएं और फिर दवा ना मिले, ये बाहर की चीज़ें हैं। फिर हम शरीर के ऊपर भी आकर के देख सकते हैं कि शरीर में पैर, जो मैंने आपको बताया कि पैर कट जाएं, हाथ कट जाएं, आंखें फूट जाएं, जैसे कान हमारे सुनना बंद कर दें, तो इस तरह से साधन के अभाव में एक कष्ट होता है।
इससे तो हमारा परिचय है कि भाई पैर कट गए तो बड़ा भारी कष्ट होगा, और हाथ कट जाए तो भी पूरे जीवन कैसे एक आदमी, और किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए ये तो समझ में आता है। रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो फिर वो हिलडुल नहीं सकता, उसको पता ही नहीं चलता है, कुछ भी सेंसेशन खत्म हो जाता है। तो ये सारे दुख तो हमें पता है, पर ये जो दूसरे टाइप के दुख होते हैं कि हमारी इंद्रियों की चंचलता से हमारा मन जो है किसी चीज को देखना चाहता है और उससे भी हमें क्लेश होता है, ये परिचय नहीं है। हमारे को किसी चीज में आसक्ति हो गई और उससे हमें कष्ट होता है, इस चीज से परिचय बहुत कम लोगों को है। हमारे को किसी ने अपमान कर दिया, और कौन सी चीज है जो कि अपमानित हो रही है और वो उसको अंदर वो दुख महसूस हो रहा है। मतलब अपमान आदि में फिर भी थोड़ा मिल जाता है कि अपमान करते हैं, हमारे को कोई गुस्सा करता है तो बुरा लगता है, पर ये जो आसक्ति है इससे भी दुख होता है हमारे को, इसका परिचय बहुत कम है। जैसे कोई व्यक्ति हमें गाली दे दे, या कोई व्यक्ति हमारी वस्तु चुरा ले, कोई व्यक्ति हमारे पर लांछन लगा दे, कोई व्यक्ति समाज में इस तरह की जो चीज़ें होती रहती हैं, कोई हमसे ईर्ष्या करता है, कोई द्वेष करता है, ये जीवन में हमें दुख आता है। पर हमारे को कोई चीज़ की चाह है और उससे भी दुख होता है। हमारे को चीज़ ठीक ठीक नहीं दिखाई देती, कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा। जैसे कि आप लोग प्रश्न के ऊपर प्रश्न, जब आपको छूट दे दी जाती है तो आप पूछते हैं ना, तो प्रश्न इसलिए तो करते हैं कि अंदर कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन के कारण भी हमारे को दुख होता है, इसका परिचय हमारे को बहुत कम लोगों को होता है कि दृष्टि में क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है कि ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। हमारे को इस तरह का जो अस्पष्टता है, दृष्टि में जो अस्पष्टता है, उससे भी हमें दुख मिलता है, बहुत कम लोगों का परिचय है। तो इस मंत्र में कहा कि वो आत्म तत्व जो है दूरदर्श है, वो गहराई में अनुप्रविष्ट है, गूढ़म अनुप्रविष्टम, वो बुद्धि रूपी गुहा में रखा हुआ है। वो हमें तो ज्यादा से ज्यादा वो गुहा तो दिखाई देती है, पर गुहा में कोई छिपा हुआ चीज है वो नहीं दिखाई देती। जो चीज बहुत गहराई में छुपी हुई है उसको गव्यरेस्थम दूसरे शब्द से कह दिया कि बहुत गहराई में स्थित है, और वो बुद्धि रूपी गुहा में हित है। अध्यात्म योग के द्वारा उस देव को जान करके धीर पुरुष हर्ष और शोक दोनों से मुक्त हो जाते हैं, हर्ष और शोक को छोड़ देते हैं। तो अध्यात्म योग क्या चीज है, इस बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए हमको। अध्यात्म योग होता है चित्त को विषयों से समेटकर आत्मा में स्थापित करना। विषयेभ्य प्रतिसंहृत्य चेतसः आत्मनि समाधानम अध्यात्म योगा। लिख सकते हो, अध्यात्म योग का अर्थ चित्त को विषयों से समेटकर आत्मा में स्थापित करने को अध्यात्म योग कहते हैं। 3 शब्द होते हैं, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव। अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव, ये 3 शब्द हैं। तो अधिभूत और अधिदेव से अलग है ये अध्यात्म। भौतिक तत्वों का आश्रय लिया जाए जिसमें, वो तो अधिभूत होता है। अधिभूत का मतलब प्राणियों का आश्रय लिया जाए जिसमें, भूत प्राणियों का आश्रय लिया जाए। अधिदेव का मतलब देवताओं का आश्रय लिया जाए, और अध्यात्म का मतलब आत्मा का जिसमें आश्रय लिया जाए। अधिभूत का मतलब भूत, भूत कहते हैं प्राणी, प्राणियों का सहारा जब लेते हैं उसको अधिभूत कहेंगे।
और देवताओं का सहारा जिसमें लिया जाए अधिदेव, और आत्मा का जिसमें सहारा, हमें हमारे को अपनी आत्मा का हम जब सहारा लेते हैं तो उसको अध्यात्म, अर्थात बाहर से मुड़कर जब अंतर्मुख होते हैं, बाहर बहिर्मुख और बहिर्मुख से अंतर्मुख, तो जो अंतर्मुख होकर के अध्यात्म योग के द्वारा उस देव को जाना जाता है जो हमारे गहराई में स्थित है, जो बहुत कठिनता से देखने में आता है। एक ही उपाय है, नान्यः पंथा विद्यते अनाय, दूसरा रास्ता नहीं है। अध्यात्म योग एक ही उपाय है कि हम विषयों से मुड़कर अपनी आत्मा में जाने के लिए बाहर से मुड़ करके अपनी आत्मा में पहुंच जाएं, चित्त को विषयों से समेटकर चित्त को अपनी आत्मा में स्थापित करें, ये अध्यात्म योग है। आगे देखिए, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रव्रीय धर्म्यम् अणु एतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्मनचिकेतसं मन्ये। यहाँ पर एतत् श्रुत्वा, अभी मैंने एक चीज बताई थी, श्रुत्वा, इस शय के योग में तय को चय हो गया, और शश छोटी एक सूत्र है, शय को छह कर देता है वो। शय को छह कर देता है, स्तोष्टु नष्टु, इस तय को चय हो गया, शश छोटी इस शय को छह हो गया। ये तत्श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्या, मर्त्य प्राणी प्रव्रीय धर्म्यम अणुमेतमाप्य, दूसरी पंक्ति में कहा धर्म्यम अणुम एतम आप्य, अणुम एतम आप्य, ये आ जो इसमें में मिल गया, एतम आप्य। इधर जो ये एतम है इसको यहां लिखेंगे तो फिर क्या बनेगा, एतम धर्म्यम अणु मेतम आप्य, धर्म्यम अणु मेतम, मैं में मिलते चला गया। देखो इस में तो ये अ मिल गया, ये जो मैं है ए मिल गया, यहां जो मैं था ये वाला अ मिल गया, धर्म्यम अणु मेत, और इस में आ मिल गया। मर्त्यः धर्म्यम एतम श्रुत्वा, ये मनुष्य धर्मयुक्त आत्म तत्व को सुनकर, इसको मर्त्य कहा है, मरणशील। ये जो हमारा ये व्यक्तित्व है इसको मर्त्य क्यों कहते हैं, इसमें दो चीजें हैं, एक मर्त्य है एक अमृत है। मर्त्य और अमृत दो चीजों का समुच्चय है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मोर्टल एंड इमोर्टल। ये जो हमारा व्यक्तित्व है ये मर्त्य और अमृत दो धर्मों का समुच्चय है। इसमें एक मर्त्य चीज है एक अमृत चीज है। एक तो मरती रहती है, देखो छोटे बच्चे होते हैं तब कैसे थे, और फिर हम युवा होते हैं, फिर और बूढ़े होते हैं, और कैसे ये धीरे धीरे, मतलब कितना ये बदलता रहता है, हमें दिखता नहीं है बदलता हुआ, पर बदलता तो रहता ही है। हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी क्षण नहीं हो रहा, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो एक तो ये है मर्त्य चीज, इसी को मर्त्य मरणशील है ऐसे शब्दों से कहा है। और एक अमृत है इसके अंदर, वो कभी भी नहीं बदल रहा है, एक क्षण के लिए भी नहीं बदल रहा है, ऐसी चीज भी है।
तो ये मनुष्य इस धर्मयुक्त आत्म तत्व को सुनकर, श्रुत्वा का मतलब सुनकर, और संपरिगृह्य का मतलब है अच्छी तरह से ग्रहण करके। ये सम अच्छी तरह से, सब ओर से, गृह्य, गृह्य का मतलब होता है ग्रहण करके। ल्यप जो है ना, करके इस अर्थ को देता है, कत्वा और ल्यप। जैसे ग्रहीत्वा, ग्रहीत्वा माने ग्रहण करके। जब धातु के साथ उपसर्ग आ जाता है कहीं, तो ये कत्वा न रह करके ल्यप में बदल जाता है, और ल्यप का यह बचता है। जैसे इसमें और इसमें ये अंतर है, अर्थ तो एक ही दोनों का, पर इसके साथ उपसर्ग जुड़ गया ना। जहां उपसर्ग जुड़ जाता है वहां ये ल्यप दिखाई देता है, उपसर्ग नहीं होता है तो त्वा दिखाई देता है, उपसर्ग होता है तो ये दिखाई देता है। अर्थ दोनों का एक है। जैसे मैं यूं कहूं गत्वा, जाकर, और यदि आ जोड़ दूं आकर, पठित्वा पढ़कर, प्रपठ्य, ये त्वा का ही ये हो गया है, अर्थ वही है करके। त्वा का मतलब करके, किसी धातु के साथ त्वा जोड़ेंगे तो करके अर्थ निकलेगा। खादित्वा, पठित्वा, शयित्वा, क्रीडित्वा, गत्वा, तो ये कूर्दित्वा। संपरिगृह्य, और एक दूसरा शब्द यहां पर आ रहा है प्रव्रीह्य, ये भी ऐसा ही है, प्रव्रीह्य, प्र उपसर्ग जुड़ गया ना। तो जो जो चीजें इस आत्मा से अलग हैं उसको प्रव्रीह्य, अलग करके, शरीर आदि से पृथक करके, शरीर आदि से पृथक करके, अर्थात ये समझकर कि आत्मा शरीर आदि अनात्म तत्वों से अलग है। ये जो आत्मा है ये शरीर आदि जो अनात्म है उससे पृथक है। और फिर एक बात कही, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्या, मर्त्य जो है इस धर्मयुक्त, अणु कहते हैं सूक्ष्म, इस आत्मा को प्राप्त करके, सुनकर और संपरिगृह्य अच्छी तरह से ग्रहण करके, और प्रव्रीह्य, इसको प्रव्रीह्य है ये, प्रव्रीह्य, प्रव्रीह्य का मतलब उसको अलग करके, आत्मा से अलग करके। स मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, मोदनीयम लब्ध्वा मोदते, आनंद देने योग्य जो चीज है उसको प्राप्त करके वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मोदनीयम लब्ध्वा मोदते, ऐसा मैं मानता हूं, मानने का मतलब होता है ऐसा मैं मानता हूं कि ये जो असली घर है वो नचिकेता के प्रति खुल गया, उसका द्वार खुल गया है। विवृतम का अर्थ होता है खुल गया है। जैसे कि ये दरवाजा हो, खुल जाए तो उसको कहेंगे विवृत, बंद होने को संवृत, खुलने को विवृत। जैसे आपने वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ा है, संवृत कंठा, विवृत कंठा। गला जब बंद हो जाता है तो उसको संवृत कंठ कहते हैं, खुल जाता है तो विवृत कंठ कहते हैं। तो विवृतम सद्म, सद्म जो है खुल गया है नचिकेत संप्रति, नचिकेता के प्रति अध्यात्म का द्वार खुल गया है, मैं ऐसा मान रहा हूं। आनंद का स्थान या ब्रह्म पद की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति नचिकेता के लिए खुल गई है। आगे का अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यस्मात् कृतात् कृतात्,
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। नचिकेता कह रहा है अब यमराज जी को, संवाद चल रहा है ना आपस में, एक बार वो बोलता है एक बार वो बोलता है, कभी कभी लगातार 2-3 श्लोकों में वो बोलता रहता है, फिर कभी वो बोलता है। तो नचिकेता कह रहा है जिसको तुम धर्म से भिन्न समझते हो, अन्यत्र धर्मा, धर्म से अलग, अन्यत्र का मतलब अलग, पृथक, अधर्म से भी अलग कहते हो। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्मात्, यद धर्माद अन्यत्र यद अधर्माद अन्यत्र, अस्मात् कृताकृताद अन्यत्र, और कृत और अकृत से जो अन्यत्र है, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, भूत से अन्यत्र, भव्य से अन्यत्र, भव्य का मतलब भविष्यत, होने वाला, भविष्यत से जो अन्यत्र है, उससे भिन्न जिसको समझते हो उस आत्मा को मुझे बताओ। यत् तत् पश्यसि तद्वद। भव्याच्च, भव्यात, भव्य का मतलब भविष्यत, और ये पंचमी में भव्यात और च है, च के साथ में इस तय को च हो गया। और इधर धर्माद अन्यत्र, तय को दे, धर्मात शब्द है, धर्माद अन्यत्र, अन्यत्र अधर्मात, अका सवर्ण दीर्घ, धर्मात तय को दय हो रहा है यहां, अन्यत्र अधर्मात फिर आगे अन्यत्र फिर आगे अस्मात्, फिर आगे कृताकृतात। ये इतने शब्द हैं पहले पंक्ति में, यहां भी अधर्मात है, अन्यत्र, इतने शब्द हैं पहली पंक्ति में। तो अन्यत्र का मतलब क्या किया मैंने, भिन्न, धर्माद अन्यत्र, धर्म से जो अन्य है अलग है, अधर्माद अन्यत्र, अधर्म से जो अलग है, अस्मात् कृताकृताद अन्यत्र, अस्मात् मानी इस, कृत और अकृत से जो अन्यत्र है, अन्य है, अलग है, इस जो कृत और अकृत से अलग है। कृत अकृत क्या मतलब हुआ, कृत का मतलब हो गया कार्य और अकृत का मतलब हो गया कारण। इस कार्य कारण से जो अलग है, किया हुआ कार्य होता है और जो न किया हुआ वो कारण होता है। भूत भविष्य से जो अलग है, यत् तत् पश्यसि तद्वद, यत् तत् पश्यसि, जो तुम देखते हो, तद्वद, यत् तत् पश्यसि, यत् तत् पश्यसि, पश्यसि का मतलब हो गया जो तुम देखते हो, तद्वद, उसके बारे में मुझे बताओ। नचिकेता ने यमराज से पूछा कि जो ऐसा ऐसा है, धर्म से अलग, अधर्म से अलग, पाप पुण्य से अलग, धर्म और अधर्म का मतलब पाप पुण्य से अलग है, भूत भविष्य से अलग है, पिछली जो चीजें हुई उनको भूत कहते हैं, आगे होने वाली को भविष्य कहते हैं, तो भूत और भविष्य से अलग है, कारण कार्य से अलग है, ऐसा जो तत्व तुम देखते हो उसके बारे में मुझे बताओ। अब वो बताते हैं, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। अंतिम पंक्ति का पदच्छेद करके बता रहा हूं, बाकी तो ठीक ही है। पहली पंक्ति में यत् पदम आमनन्ति,
पदम आमनन्ति, आमनन्ति। सर्वे वेदा यत् पदम आमन्ति, सारे वेद जिस पद का बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। आमनन्ति के दोनों अर्थ हैं, मानते हैं, जिस पद को सब वेद मानते हैं, या जिस पद का व्याख्यान करते हैं। पद का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य, प्राप्त करने योग्य को पद कहते हैं। सारे वेद जिस प्राप्तव्य पद का, प्राप्त करने योग्य, जैसे आपको ये वाली डिग्री लेनी चाहिए, वो वाली डिग्री लेनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, तो सारे वेद ये डिग्री लेने के लिए बखान करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। जैसे डिग्रियां लेते हैं हम लोग लोक में, यूनिवर्सिटीज की डिग्री लेते हैं, तो कह रहे हैं ये वाला जो पद है ना, इसको प्राप्त करने के लिए सारे वेद, प्राप्त करने योग्य चीज, डिग्री लेने की, ये वाली डिग्री लेने की बात करते हैं सारे वेद। तपांसी सर्वाणी च यद् वदन्ति, सारे तप जिसका वर्णन करते हैं, सारे तप जिसके बारे में बताते हैं, जिसे सब तप बतलाते हैं, कथन करते हैं, मतलब सारे तप जिसका वर्णन करते हैं का मतलब सारे तप उस पद को पाने के लिए ही हैं, और जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य धारण किया जाता है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, विषयों से दूर रहते हैं हम लोग। तत्ते पदम संग्रहेण, उस पद को तुम्हारे लिए, तत्ते, तत्ते, ते माने तेरे लिए, उस पद को संग्रहेण, संग्रह का मतलब संक्षेप से, ब्रवीमी बोलता हूं, ओम इत्येतत्, ब्रवीमी, ये देखिए, ओम इत्येतत्, इति एतत्, ऐसा है ये ई को यह हो रहा है, ब्रवीम्योम, ये ई इसमें मिल गया, और इस ई को फिर ये को एंची हो गया। सारी संधियां आपको पढ़ा रखी हैं, अब आप अभ्यास किया करो इसका। आपको ये सूत्र जो मैंने पढ़ाए हैं उन्हीं का अभ्यास हो रहा है। ई को एंची पढ़ाया, फिर यहाँ ई को एंची पढ़ाया, और आपको ये बता रखा है कि ये जो व्यंजन होता है अगले वाले स्वर में मिल जाता है। ब्रवीम्योम इत्येतत्, ब्रवीमी का मतलब बताता हूं, कहता हूं, संग्रहेण संक्षेप से, मैं संक्षेप से कहता हूं। यमराज जी कह रहे हैं नचिकेता को, मैं तुम्हें संक्षेप से कहता हूं। नचिकेता को क्या कह रहे हैं? हमको कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं। हम ही तो सब नचिकेता बन करके यहाँ बैठे हैं, हमको बता रहे हैं तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमी, संक्षेप से उस पद के बारे में बताता हूं, वो पद है ओम। ये कहा ओम पद है, ये ओम का ही व्याख्यान है सब। ओम खम ब्रह्म एक मंत्र में आपने पढ़ा है? ओम खम ब्रह्म कहां पर पढ़ा? नहीं, इसमें भी तो पढ़ा है, ईशोपनिषद में। आकाश के समान वो व्यापक है। अभी ओम की ही महिमा आगे गा रहे हैं श्लोक में। कह रहे हैं यमाचार्य, एतद्धि ही था ये, एव अक्षरम। देखिए यहां पर ई को यह हो रहा है और इस ऐसा बन गया, और ये ए इसमें मिल गया। स्वर रहित होता है तो उसमें मिल जाता है ना। और ये अ और ए को
अकासवर्ण दीर्घा, और इस है को फिर ध हो गया, झयो न दर्श्याम, द से उत्तर है को ध हो गया, झ से उत्तर झय, झबय गढ़दस जब गढ़दस खब छठदस चढ़ता हो कपय, झय प्रत्याहार से उत्तर है को ध हो गया। एतद्धेव अक्षरम ब्रह्म, निश्चित रूप से यही अक्षर ओम जो है, इस ओम अक्षर को ब्रह्म कहा है। एतद्धेव अक्षरम परम, ये ओम अक्षर ही निश्चित रूप से ये अक्षर परम है। परम का मतलब सर्वश्रेष्ठ है। ये ओम अक्षर सर्वश्रेष्ठ है, नष्ट नहीं होने वाला होता है अक्षर। एतद्देव अक्षरम ज्ञात्वा, इस ओम अक्षर को जानकर, यो यद इच्छति तस्य तत्, यो यद इच्छति, इस अक्षर को जानकर जो जिसे चाहता है वो उसका हो जाता है। जिसको चाहता है, जैसे हम चाहते हैं कि हम आत्मविजयी बने, तो कहते हैं आत्मविजयी हो जाते हैं। यो यद इच्छति, जो जिसका चाहता है वह उसका हो जाता है। यो यद इच्छति तस्य तत्, वह उसका हो जाता है, उसका वह हो जाता है। तस्य तद् भवति, उसका वह हो जाता है। क्या हो जाता है? जिसकी इच्छा की वह हो जाता है। माने जिसकी इच्छा की वो इच्छा हमारी पूरी हो जाती है, कहना ये चाह रहे हैं। एतद्धेव अक्षरम ज्ञात्वा, ये आश्वासन दिया जा रहा है, और ये इतना आश्वासन प्राप्त करने के बाद भी आदमी कदम ताल क्यों कर रहा है? कदम ताल जानते हैं? हैं? कदम ताल जो होता है स्टैंडिंग रनिंग, कदम ताल का मतलब है कि आदमी पसीनम पसीना हो जाता है और यात्रा तय नहीं होती है। वैसे तो पसीनम पसीना, पर यात्रा तय नहीं हो रही है। तो आदमी इतनी मतलब सारे काम करते हुए पसीनम पसीना हो रहा है, पर यात्रा तय नहीं हो रही है। आश्वासन तो बड़े बड़े दिए जा रहे हैं ना, तो आश्वासन मिलने के बाद भी क्यों नहीं आदमी की यात्रा तय हो रही है? हैं? अगला मंत्र भी यही कह रहा है, देखिए, बोलिए। एतदालम्बनम श्रेष्ठम, कह रहे हैं कि ये जो आलंबन है, सहारा है, ये बहुत बड़ा सहारा है, सर्वश्रेष्ठ आलंबन है ये। एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, ये आलंबन जो है महानतम है, परम है, हैं? एतद आलंबनम ज्ञात्वा, इस आलंबन को जान करके ब्रह्मलोक में महिमाशाली हो जाते हैं। ब्रह्मलोक में पूजा जाता है वो मनुष्य जो इस आलंबन को जान लेता है। जो इस आलंबन को जान लेता है ब्रह्मलोक में पूजा जाता है, महिमा को प्राप्त होता है, ऐसा कह रहे हैं। ब्रह्मलोक क्या है? परमेश्वर का जो लोक है उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। इस आलम्बन को जो जान लेता है परमेश्वर के लोक में, अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में, वो उसकी महिमा बढ़ जाती है। जैसे कि आप अष्टाध्यायी यदि याद करके सुना दो तो मेरी दृष्टि में आपकी महिमा बढ़ जाएगी ना।
होता है ना ऐसा? अष्टाध्यायी सुना दें तो मेरी दृष्टि में आपकी महिमा बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही कह रहे हैं, जो इस ओम रूपी आलंबन को जो जान लेता है, इस ओम रूपी आलंबन को पकड़ लेता है, वो परमात्मा की दृष्टि में वो महिमाशाली हो जाता है, उसकी परमात्मा की दृष्टि में उसकी महिमा बढ़ जाती है, ऐसे कह रहे हैं। अगला भी ज्ञानी आत्मा का स्वरूप दिखाया है। न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये कह रहे हैं, ये जो आत्मा है, न जायते म्रियते वा विपश्चित, जो ज्ञानी विपश्चित, जो ज्ञानी पुरुष होता, ज्ञानी जो है विपश्चित ज्ञानी को कहते हैं। ज्ञानी आत्मा का स्वरूप दिखाया है कि ज्ञानी आत्मा जो है न जायते, न तो उत्पन्न होता है, न म्रियते, न मरता है। न जायते न म्रियते, न तो उत्पन्न होता है न मरता है। नायम कुतश्चित विपश्चित न, ये तय को न हो रहा है, देख रहे हैं आप? विपश्चित 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 आगे नायम, न अयम, नायम कुतश्चित। ये ज्ञानी आत्मा ना तो कहीं से आया है न बभूव कश्चित, और ये ज्ञानी आत्मा कुछ चीज इससे भी नहीं पैदा हुई है, ना तो ये किसी से पैदा हुआ है ना इससे कोई दूसरी चीज पैदा होती है। अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो, ये अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अटर्नल है, पुराण है, सनातन काल से है। कल एक प्रश्न कर रहा था ना कि कभी तो शुरुआत हुई होगी, कुछ ऐसा प्रश्न था ना। सदा से है ये, हैं? अजो नित्या शाश्वतो यम पुराण, पुराण का मतलब अटर्नल है, सदा से है, शाश्वत है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने से इसका नाश नहीं होता। ये आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। शरीर जन्म लेता है, मरता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है, शरीर जीर्ण शीर्ण होता है, और शरीर किसी से पैदा होता है, शरीर से कोई दूसरी चीज पैदा होती है, पर आत्मा से नहीं। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, कुतश्चित का मतलब किसी से ये नहीं आया है, और बभूव कश्चित, कोई चीज इससे भी नहीं होती है। आगे अनुष्टुप छंद है, बुलवाइए। हंता चेत मन्यते हंतुम, चेत मन्यते हंतुम, यहां पर तय को न हो रहा है। हंता कहते हैं मारने वाला, मारने वाला। हंतुम मन्यते चेत, यदि हंता चेत मन्यते हंतुम, यदि मारने वाला इस आत्मा को मार दूंगा ऐसा समझता है, मारने वाला ऐसा समझता है कि इस आत्मा को मैं मार डालूंगा, ठीक है। और हतश्चेत मन्यते हतम, और मरा हुआ आदमी ये समझता है जैसे कि दो आदमियों की लड़ाई हो जाए, फिर हंता मारने वाला कहे कि मैं इसको मार दूंगा आत्मा को, और जो मर रहा है वो भी समझ ले कि मैं तो मर गया। उभौ तो न विजानी, तो दोनों ही अज्ञानी है। उभौ तौ
वे दोनों न विजानीतः, नहीं जानते हैं। नायम हन्ति न हन्यते, न तो ये मारता है और न हन्यते, मरता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। नचिकेता के इस प्रश्न का उत्तर है कि मरने के बाद मनुष्य रहता है या नहीं। पूछा था ना, मरने के बाद मनुष्य रहता है या नहीं, ये पूछा था। तो इसका उत्तर मिल रहा है ना कि नायम नायम हन्ति न हन्यते। गीता में भी आया, य एनम वेत्ति हन्तारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। दूसरी पंक्ति बिल्कुल वैसी है, या एनम वेत्ति हंतारम, जो इसको हंतारम वेत्ति, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, यश्चैनम मन्यते हतम, और जो इसको मरा हुआ समझता है, हतम मन्यते, दोनों ही अज्ञानी है। हणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात् महिमानमात्मना। प्रसादात् तय को नहीं हो रहा है, प्रसादात् आगे महिमानम, ये मैं था ना, मैं के कारण से इस तय को न हो रहा है। जैसे यहां पर भी मैं के कारण तय को न हो रहा है, चेन मन्यते हंतुम, प्रसादात महिमानम आत्मना, महिमानम में जो मैं है उसमें आत्मना जुड़ रहा है। अणो अणियान महतो महीयान, सूक्ष्म से अधिक सूक्ष्म। अणो और अणियान का मतलब सूक्ष्म से भी अणियान, ज्यादा अणु ज्यादा सूक्ष्म। महतो महीयान का मतलब महान से अधिक महान आत्मा। महतो महीयान आत्मा, अगली पंक्ति में ना आत्मा, अणोरणीयान आत्मा, महतो महीयान आत्मा, महान से भी महान जो ये आत्मा है। अस्य जंतो गुहायाम निहिता, इस प्राणी की, अस्य जंतो का मतलब इस प्राणी की, तम अक्रतु पश्यति वीत शोक, दो बातें कही। एक तो जिसके शोक खत्म हो गया, वीत शोक है, वीत कहते हैं चला गया है, शोक जिसका, जो शोक रहित है, और अक्रतु है, निष्काम है, जिसका कोई कामना नहीं है। क्रतु कहते हैं कामना वाले को, और अक्रतु का मतलब जो कामना रहित है। ऐसा व्यक्ति जो है धाता के प्रसाद से आत्मा की महिमा को देखता है। धाता विधाता जानते हैं, विधाता की कृपा से अपने आत्मा की महिमा को देखता है। कौन देखता है? कामना रहित व्यक्ति, शोक रहित होकर, मन आदि इंद्रियों के शांत होने पर उस आत्मा की महिमा को देखता है। यहां पर धातु प्रसादात शब्द पंचमी है, धाता के प्रसाद से। धातु शब्द का अर्थ है यहां पर विधाता, धारण करने वाला जो है उसको धातु कहते हैं। ये जो क्रियाएं हैं इनको धातु, ये जो क्रियावाची शब्द हैं उनको भी धातु कहते हैं, और जो मेटल होते हैं उसको भी धातु कहते हैं। शरीर में वात पित्त कफ आदि को भी धातु कहते हैं। तो मूल अर्थ एक ही है, धारण करने वाला। जैसे क्रियाओं को धातु क्यों कहते हैं? वो प्रातिपदिक के अर्थ को धारण करता है। जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं प्रातिपदिक का जो द्रव्य, जो नाम होते हैं, नाम, उनके अर्थ को धारण करने के कारण से धातु कहते हैं। शरीर में जो रस रक्त आदि हैं वे शरीर को धारण करते हैं, और मेटल को धातु कहते हैं। किस लिए? वो भी अपने अंदर वो किसी तत्व को धारण कर रहे हैं ना। तो धातु प्रसादात, परमेश्वर को धातु इसलिए क्या, वो भी धारण कर रहा है। धाता की प्रसाद से आत्मा की महिमा को जानता, देखता है, अपने आत्मा की महिमा को देखता है।
धाता के प्रसाद से आत्मा की महिमा को देखता है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः आसीनो दूरम व्रजति, उसमें भी आया था ना ईशोपनिषद में, तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत, स्थित रहता हुआ दौड़ते हुओं को लांघ जाता है। यहाँ पर भी कह रहे हैं आसीनो दूरम व्रजति, बैठा हुआ ही दूर तक चला जाता है। आत्मा का वर्णन है ये कवि की भाषा में। शयानो याति सर्वता, लेटा हुआ ही सब जगह पहुंच जाता है। शयाना सोता हुआ, शयाना सोता हुआ ही याति सर्वता, सब जगह पहुंच जाता है। सोता हुआ सब ओर चला जाता है, बैठा हुआ दूर तक चला जाता है। कस्तम, उस हर्ष युक्त तथा हर्ष रहित, कस्तम मदामदम देवम, उस हर्ष युक्त और हर्ष रहित देव को मेरे अतिरिक्त कौन जान सकता है। कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति, इसमें एक शब्द आया, ये थोड़ा सा विचारणीय है। मदामदम, आकाश सवर्ण दीर्घ समझ रहे हैं आप लोग, शाब्दिक रचना। तो कस्तम, यहां पर कस्तम, ये क, पता है ये स कैसे है स्थिति, इसकी स्थिति ऐसे है, पहले स को रू, रू का र को विसर्ग और विसर्ग को स से शुरू हुआ, स के ऊपर पहुंच गया। से शुरू होकर के स के ऊपर पहुंच गया है। कस्तम मदामदम देवम, कौन उस हर्ष युक्त और हर्ष रहित देव को आनंदमय और एक अर्थ में, आनंदमय और एक अर्थ में यूं कह दिया कि सांसारिक जितने भी आनंद है इनसे रहित भी है। वो आनंदमय भी है और सांसारिक जो सुख जो समझे जाते हैं उनसे रहित भी है। ऐसे देव को मेरे सिवाय कौन जान सकता है। आगे देखिए, फिर अनुष्टुप छंद है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थे स्वस्थितम सोचती। अच्छा, ये जो है ना, कहीं एक चरण के बाद दूसरा चरण यदि संधि युक्त हो तो उसको हम तोड़ करके बोल दें तो बोलने में सुविधा हो जाती है। वैसे तो संस्कृत में संधि जो एक वाक्य होता है ना, उसमें संधि नहीं तोड़ते हैं, पर बोलने की दृष्टि से सुविधा के लिए मैंने सुझाव दिया। जैसे शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम है, शरीरेषु शरीरेष्वनवस्थि, शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, ये है। इसको यहां पर शरीरेषु एक ही चीज का अभ्यास करवाया जा रहा है आपको बार बार, वही संधि। यहां पर अलग करेंगे तो क्या आएगा, ऊ को वह हो गया है, इस ऊ को वह हो गया, फिर ऊ को हटा दिया तो अनवस्थेषु, अनवस्थेषु। यहां पर ऊ को, यहां पर भी वह हो रहा है, और आगे अवस्थितम ये हो रहा है। तो देखिए, पहली पंक्ति का अन्वय हो गया, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु शरीरेषु अशरीरम अवस्थितम। अनित्य शरीरों में शरीर रहित, अनवस्थेषु, अनवस्थ का मतलब अनित्य, अवस्थ का मतलब रहने वाला, ठहरने वाला। अनवस्थेषु शरीरेषु, ये जो है इसका विशेषण है। कैसे शरीर, अनवस्थ शरीर,
अनवस्थ शरीर कैसे होते हैं? अनवस्थेषु शरीरेषु, अनित्य जो शरीर हैं, अनित्येषु शरीरेषु, शरीरों में जो शरीर रहित, अनित्यों में जो नित्य, ऐसा कहना चाह रहे हैं मूल रूप में। तो अनवस्थेषु शरीरेषु अशरीरम, अनित्य शरीरों में जो शरीर रहित है और नित्य है, ऐसे महान विभु आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ और उसके अंदर स्थित जो आत्मा है वो मेरा असली स्वरूप, वह शरीर के होने वाले दुख से प्रभावित नहीं होगा। मत्वा धीरो न शोचति, जो हम शोक में डूब जाते हैं तो शोक में इसलिए डूब जाते हैं कि हम शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं। शरीर जब छिनता है तो फिर हमारे को कष्ट होता है या हमारे को दुख होता है। तो इस मंत्र में कहा अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु, अनित्य शरीरों में जो अशरीर है और जो शरीर रहित है और जो अवस्थित है, जो स्थायी है। हम लोग जो है शरीर तो अस्थिर है पर वो आत्मा अवस्थित है, स्थिर है। ऐसे महान विभु आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक मुक्त हो जाता है। अवस्थित शब्द से नित्य अर्थ निकाल रहे हैं जी हम लोग। शरीरों में जो अशरीर है और अनवस्थेषु का मतलब अनित्य, अनित्य शरीरों में जो शरीर रहित है तथा स्थायी है, नित्य है, ऐसे विभु आत्मा को जान करके धीर पुरुष शोक नहीं करता। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। ये प्रसिद्ध मंत्र है, कई बार बोला जाता है। आज भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। नायम आत्मा प्रवचन लभ्या, पहली पंक्ति का अर्थ है न अयम आत्मा, न अयम आत्मा। ये आप समझ रहे हैं? देखो ये आ इस में मिल गया और इधर अ और अ मिलकर आ हो गया, नायम आत्मा। यह आत्मा प्रवचन करने से नहीं प्राप्त होता। न लब्धुम शक्य है, प्रवचन के द्वारा इस आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई अच्छा प्रवचन जानता है इस आत्मा के बारे में, मतलब आत्मा के बारे में प्रवचन की बात है। जैसे मान लीजिए कोई भूगर्भ विद्या के ऊपर या कोई मेडिकल साइंस के ऊपर कोई प्रवचन करे तो उससे तो आत्मा मिल जाएगा, कोई आशा ही नहीं। जैसे हम कोई शरीर विज्ञान के ऊपर प्रवचन करेंगे तो शरीर की विद्या का पता लगेगा, आत्मा का क्या पता लगेगा उससे। तो कहते हैं आत्मा के बारे में ही कोई प्रवचन करे अच्छा तो उससे आत्मा मिल गया, ऐसा नहीं। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया, बहुत मेधावी कोई है, सूक्ष्म बुद्धि है तो तुरंत जो है स्वामी जी जैसे बता रहे थे कि 9 अक्षर संख्या मैंने लिखे और ऐसे दिखाया, ऐसे कर लिया। एक बार दिखाया तुरंत छिपा लिया। 9 अंक की संख्या को जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं और आपसे पूछूंगा मैं और फिर मिटाऊंगा तुरंत और आपको बताना है कि ये संख्या लिखी है, हैं? ठीक है, अब आप तैयार हो जाओ। हैं? देखा नहीं? मैं एक बार सामने लिख करके आपके सामने दिखाता हूं फिर।
हाँ जी, हाँ आप बताना है। देख लिया था, देख लिया था आपने। तो मेरा मतलब यह है कि मेधावी होने से, ये कहा जा रहा है कि मेधावी होने से भी उस आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत मेधावी होने से आपकी बुद्धि रूपी यंत्र बहुत जल्दी किसी चीज को पकड़ रहा है, इससे आत्मा को पकड़ लेगा आशा नहीं। न बहुना श्रुतेना, तीसरी बात, बहुत ज्यादा आप सुन रहे हैं आत्मा के बारे में, बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कई दिन से, इससे आत्मा मिल जाएगा, ये बात नहीं। यमेव एष वृणुते तेन लभ्य, अगली बात कही देखो, यम एव यमेव एष वृणुते तेन लभ्या, यम एव एष, ये आत्मा जिसका वर्ण करता है, आत्मा जिसका वर्ण करता है, हम आत्मा का नहीं, आत्मा जिसको चुनता है, तेन लभ्या, उसके द्वारा ये आत्मा प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं भगवान ही हमारा चयन करे तब हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा क्या कहा जा रहा है। यमेव एष वृणुते तेन लभ्या तस्य एष आत्मा, तस्य एष आत्मा, यहां पर क्या संधि हो रही है जी, वृद्धि रेची, तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, उसी के प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट करता है। तस्य एष आत्मा, यह आत्मा तस्य समक्षे तनुम स्वाम विवृणुते, अपने स्वरूप को उद्घाटित करता है। उसके प्रति, किसके प्रति, जिसका वर्ण कर लिया, उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को उद्घाटित करता है। जिसको वर्ण कर लिया उसके प्रति ये उद्घाटित करता है, यूं कह रहे हैं। वर्ण किसका करेगा ये पूछ रहे हैं, जो पूरा का पूरा समर्पित हो जाएगा उसका वर्ण कर लेगा। संसार में भी ऐसा ही है। कौन, जैसे आप लोग जितना ज्यादा समर्पित हो जाएंगे स्वामी जी के, स्वामी जी उतना ही आपको फिर वर्ण करेंगे। ये तो एक सामान्य नियम है, लोक में भी काम करता है, वहां भी काम करता है। जो जितना हम ज्यादा समर्पित हो जाते हैं, मतलब सब कुछ पाने का एक ही तरीका है कि सब कुछ दे डालना। सब कुछ पाने का एक ही रास्ता है कि सब कुछ दे डालना। मैंने एक बार कहा एक महात्मा जी को कि ये जो संसार है तो गिव एंड टेक के थियरी के ऊपर चलता है। संसार में गिव एंड टेक चलता है ना, आप दीजिए और लीजिए, दीजिए और लीजिए। दुकान पर जाते हैं गिव एंड टेक, संसार में आपस में भी गिव एंड टेक हैं। तो फिर वो बोले कि संसार में क्या है, ये तो ब्रह्म के साथ भी है। गिव योर ईगो एंड टेक द ब्रह्म, हैं, अपने व्यक्तित्व को चढ़ाओ भेंट और ब्रह्म को प्राप्त करो। संसार में ही क्या, वहां भी है, गिव योर ईगो एंड टेक द ब्रह्म। अगला ये अनुष्टुप छंद है, बोलिए। प्रज्ञानेनमवाप्नुयात् नाविरतो दुश्चरितात् ना शांतो न समाहिता ना शांत मानसो अपि, एक प्रसिद्ध मंत्र है, ये भी काफी बोला जाता है। इसका अर्थ है दुश्चरितात् अविरतः, जो दुष्कर्मों से हटा हुआ नहीं है, रुका नहीं है, उसको ये आत्मा नहीं मिलता।
सारे नोट कर लो इस मंत्र को, तो बिल्कुल याद कर लो। कुकर्मों से जो नहीं रुका है उसको ये आत्मा नहीं मिलता। न अविरतः दुष्चरितात्, ये जो पहली पंक्ति है देखिए, न जमा अविरतः दुष्चरितात्, ये अविरत ऐसा है दुष्चरितात्, दुष्चरितात्। एक बात, दुष्चरित्र से जो अविरत, अविरत का मतलब न हटा हुआ, न रुका हुआ। विरत का मतलब होता है रुक गया, और अविरत का मतलब नहीं रुका। दुष्चरित्र से जो नहीं रुका, पहली वाली पंक्ति ठीक आ गई। जो दुष्चरित्र से रुका नहीं, विरत का मतलब तो रुक गया, और अविरत का मतलब उल्टा अर्थ कहता है दुष्चरित्र से जो नहीं रुका, नहीं हटा, उसको ये आत्मा नहीं मिलता। पहली बात। न अशांत, दूसरी बात, इंद्रियों के लालच के कारण जो अशांत है उसको भी आत्मा नहीं मिलता। अशांत, न अशांत, और जो अशांत है, इंद्रियों के लालच के कारण जो अशांत है उसको भी ये आत्मा नहीं मिलता।